तो देव ऋषि नारद ने व्यास भगवान को वो चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और हे व्यास, आपका नाम ही व्यास है। व्यास का तात्पर्य जो विस्तार कर सके, छोटी कथा को भी बड़ा करके सुना दे, वही तो व्यास होता है। तो आपका नाम ही व्यास है। आप 4 श्लोक से एक पुराण की रचना और करो। तब व्यास देव भगवान ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोक का पुराण निर्मित कर लिया। बोलते रहे, गणपति लिखते रहे। वहां सरस्वती बहुत कल 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 शोरगुल कर रही थी, गणेश जी को सुनने में दिक्कत आ रही थी। तो व्यास भगवान ने बोल दिया, हे सरस्वती तू यहाँ से लुप्त हो जा, ताकि गणेश जी को लिखने में दिक्कत ना हो। मैं बोलूंगा वो लिखेंगे। तो वहीं से माणा से ही सरस्वती लुप्त हो गई और 18वें पुराण की रचना करी। और इस पुराण में 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बड़ा चढ़ा करके लिखा। तब जाकर के व्यास जी के मन में शांति हुई। देव ऋषि नारद व्यास जी को सांत्वना दे करके फिर आए नैमिषारण्य, जहां ऋषियों ने 24 अवतार की कथा सुनी। आपस में चर्चा कर रहे थे कि राम जी का पूजन करने से मर्यादा मिलती है, देव ऋषि नारद का पूजन करने से भक्ति प्राप्त होती है, वरा भगवान का पूजन करने से जमीन जायदाद प्राप्त होती है। ऐसी चर्चा वो महात्मा कर रहे थे। जितने में देव ऋषि नारद पहुंच गए और कहने लगे, महात्माओं, यदि आप मेरे से जानना चाहते हो तो जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है, इस जन्म का कुछ नहीं। तो सब हक्के बक्के रह गए। देव ऋषि आप ये क्या बोल रहे हो, इस जन्म का कुछ नहीं? हाँ, अभी जो आप कर्म कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, ये आपको आगे मिलेगा, पर जो पिछले जन्म में करके आए हो वो अभी भुगत रहे हो, मिल रहा है। और ये बात अटल सत्य है, क्योंकि हम लोगों के सामने तो अनेक प्रश्न आते हैं। लोग पूछने आते हैं, कहो महाराज अत्रो धर्म ध्यान करूं, अभिषेक पूजा पाठ करूं, कथा भागवत करूं, फिर भी खाखरा के 3 पानड़ा है जो परा, कई जनवई नहीं। और फला व्यक्ति जो मेरे सामने रहता है, भगवान के नाम की एक अगरबत्ती नहीं लगाता, फिर भी वो ऐशो आराम गाड़ी बंगले में घूम रहा है। अब ये क्या है? क्या मैं भी उसके जैसे पाप कर्म करूं? अब बोलो उसका उत्तर क्या दो? उसे यही भागवत का प्रमाण हमें देना पड़ता है कि भैया, भले ही तू इस जन्म में बहुत पूजा पाठ धर्म ध्यान कर रहा है, पर शायद पिछले जन्म में तेरा खाता खाली है। तेने पिछले जन्म में कुछ भी पुण्य नहीं किया है। और फला व्यक्ति जो तेरे सामने रहता है, इस जन्म में भले ही भगवान के नाम की एक अगरबत्ती नहीं लगा रहा हो, पर शायद उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य इकट्ठा कर रखा है, तो पिछला पुण्य अभी उसके लागू है, चल रहा है। अभी जो कर रहे हो ये तो आपको अगले जन्म में मिलेगा, आगे मिलेगा। तो फिर आप कहोगे, यदि महाराज जी कथा न करवाऊं कोई फायदो को नहीं, अपन तो मिलेगी को नहीं, फिर करण नहीं करा। इस जन्म में धार्मिक अनुष्ठान करने से क्या नष्ट होता है वो समझ लो। आपके हाथों से बनाए हुए खोटे कर्म, पाप कर्म, वो इस जन्म में नष्ट हो जाएंगे, पर उसका संपूर्ण फल वो तो अगले जन्म में मिलेगा। और इस बात का प्रमाण आप रामचरितमानस से सुनिए। जब हनुमान जी महाराज दक्षिण की ओर जानकी की खोज करने के लिए चले अपने दल को लेकर, 100 योजन समुद्र को लांगा, लंका नगरी में पहुंचे। विभीषण के द्वारा पता चला माता जानकी अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर पहुंचे। रावण धमकाने आया, मेरा कहना मान ले, पटरानी बना करके रखूंगा, राजरानी बनेगी। 1 महीने में नहीं माना तो सजा मिलेगी। रावण तो चला गया, पर जानकी की सेवा में वहां कौन रहती थी? विभीषण की कन्या त्रिजटा। और गोस्वामी जी ने त्रिजटा को भी देखो उपमा कितनी दी रामचरितमानस में। त्रिजटा नाम
राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका। त्रिजटा को गोस्वामी जी ने कितनी डिग्रियां दी? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अरे लंका तो पूरी राक्षसों की नगरी थी ना, वहां गोस्वामी जी के कैमरे में बस एक ही राक्षसी आई जो लिखा त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अरे अनेक थी तो एका क्यों लिखा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा कैमरा उसी की ओर जाता है जिसके पास ये 3 डिग्रियां होती है। त्रिजटा के पास डिग्रियां थी, राम चरण रत निपुण विवेका। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि लंका नगरी में और तो सब राक्षसियां थी, पर ये राक्षसी जो राम जी के चरणों में मस्त रहने वाली थी। तो जानकी जी ने कहा, हे मां त्रिजटे, अब मैं राक्षसों की नगरी में रहना नहीं चाहती हूँ, आप कहीं से अग्नि की व्यवस्था कर दो, मैं अपने आप को जला करके भस्म कर दूं। अब मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता। हनुमंत बाबा अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे बड़े दुखी हो गए, रोने लगे कि ये क्या सुन रहा हूं? माता जानकी आत्मदाह करने का विचार कर रही है, मरना चाहती है। इतना दुख माता जानकी को, अग्नि मंगा रही है। कहीं मेरी मां जानकी जल करके भस्म न हो जाए, माता जानकी के दुखों को मैं मिटाने का प्रयास करूं। तो तुरंत हनुमंत बाबा अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही क्या करने लगे? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। गुण बरने लागा, सुनत ही सीता मन दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र गुर बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमंत लाल जी तुरंत रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब क्या लिखा है भगवान की कथा से? क्या भागता है? कर दुख, यानी अपने हाथों के बनाए हुए दुखड़े। इस जन्म में आप सत्संग भजन करते हो तो अपने हाथों से बनाए हुए दुखड़े मिट जाएंगे। और जानकी का अपने हाथों का बनाया हुआ दुखड़ा क्या याद आया कि यद में पंचवटी में लखन भैया को कटु शब्द नहीं बोलती तो शायद ही ये मुझे अकेला छोड़ करके जाते, और ये अकेला छोड़कर मुझे नहीं जाते तो आज मेरा हरण भी नहीं होता। वो दुख था जानकी को। तो भगवान का नाम सुनते ही जानकी मैया का दुखड़ा दूर हो गया, हाथों के दुख और मरने का जो विचार कर रही थी वो दूर हो गया।
तो भगवान की कथा इस जन्म में आप करते हो तो यही मिलता है। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो कुछ मिलता है वो पूर्व जन्म के संस्कार से, पुण्य से ही मिलता है, पिछले जन्म में जो किया। और आप तो किसान हैं, आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो ठीक रहेगा। इस बरस के गेहूं भी आप अपने कोटे में भरोगे, बखारे में भरते हो ना, और पिछले बरस के भी भरे होंगे। बोलो, जब गेहूं पिसवाना हो तो कौन से गेहूं पहले उपयोग में लोगे, इस बरस के या पिछले बरस के? गेहूं पिसवाना हो तो आप यही कहोगे ना, अनी ड्रमो मत लो, ये तो बणु एशीज भरिया, पिछले बरस का लो। पहले पिछला उपयोग लेते हो, इस बरस के तो आगे अगले बरस में काम आएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस जन्म में किया हुआ पुण्य अगले जन्म में काम आता है, और पिछले जन्म में जो करके आए हो उसका स्वाद इस जन्म में लेना है, पहले वो उपयोग में आएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, पुण्य करते रहो, जीवन में कभी न कभी तो काम आएगा। बुजुर्ग हमेशा यही तो कहते हैं, पैसा इकट्ठा मत करो, पुण्य इकट्ठा करो, ताकि जीवन में कभी आड़े आए। और पुण्य कैसे आड़े आता है आप अच्छी तरह से जानते हो और बातें भी करते हो। बहुत सारे घटना आकर सुनाते हैं, महाराज आज 4 लेन पे गया, गाड़ी में बैठ करके ऐसी भिड़ंत हुई, गाड़ी चकनाचूर हो गई, पर मेरे एक खरोंच तक नहीं आई। शायद जीवन में मेरा कोई पुण्य रहा होगा जो मेरे काम आया, मेरे आड़े आया। ये पुण्य ऐसे काम आता है, पता नहीं चलेगा और आपकी रक्षा कर देगा। देवऋषि नारद ने कहा, ऋषियों, जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म से ही मिलता है। और आपको विश्वास नहीं होता है ऋषियों, तो मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाने लगे ऋषियों को कि हे ऋषियों, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरे पिता तो चल बसे, मेरी माँ दासत्व का काम करके मेरा पेट भरती थी। लोगों के घर जाना, काम करना, खेती में काम करना, जो मिलता उससे हमारा गुजारा होता था। पर मेरी माँ का एक काम और था, स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी करती थी। परमार्थ क्या? तो संतों के आश्रम में सेवा करने चली जाती। मैं भी छोटा था, 5 बरस का, मुझे भी साथ लेकर जाती माँ। माँ तो आश्रम में काम करती, जंगल से पुष्प, दुर्वा, कुशा, ऋतुफल, संतों की सेवा करती, और मैं बैठ करके संतों की वाणी को सुनता, प्रवचन सुनता, मेरा बहुत मन लगता। पर फिर माँ उठा देती, बेटा आप चलो, बहुत विलंब हो रहा है, घर चलो, अंधेरा होने वाला है। माँ जबरदस्ती उठा देती। अब मेरा मन तो संतों की वाणी को सुनने में लग रहा है और माँ जबरदस्ती उठा ले। हे भगवान, ये कैसी माँ है जो मुझे भगवान की कथा नहीं सुनने दे। एक दिन तो विनती कर दी, हे भगवान, ऐसी माँ को तो अपने पास क्यों नहीं बुला लेता है? मुझे कथा से घिच घिच के ले जाती, उठाती। क्या बताऊं ऋषियों, भगवान ने मेरी वाणी को सुन लिया। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में गौशाला में दूध निकालने गई, अंधेरा था, सर्प के ऊपर पांव लगा और सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ चल बसी। अब तो संतों के आश्रम में ही रहना, संतों की सेवा करना। और संतों में कुछ नियम होते हैं। संत भगवान के पहले भोग लगा देता है, उसके बाद में सब भक्तों को भोजन करवा दे, और अंत में जो महंत होता है वो भगवान का पनवाड़ा मंगा करके भोजन करता है। और महंत के भोजन के बाद में भंडारे के ताला लग जाता है, फिर किसी को नहीं मिलता प्रसाद। तो एक बार संतों के साथ भोजन करने में बैठ नहीं पाए, अन्य काम में रह गए। अब संत भोजन कर रहे हैं और 5 वर्ष के बालक ये बैठे भूखे, बोले तो नहीं, पर आंखों से आंसू आ रहे, भूख लग रही है।
तो महात्मा ने पूछ लिया, बेटा आज तुम्हें क्या अपनी माँ की याद आ रही है जो रो रहे हो? नहीं गुरुजी। तो फिर रोते क्यों हो? बोलो, कुछ कहो। भूख लग रही है? हाँ गुरुजी। तो आपने भोजन नहीं किया? आज मैं अन्य काम में रह गया, जितने पंगत उठ गई। तो महंत श्री कहने लगे, राम राम राम, मैं 80 साल का बूढ़ा भोजन कर रहा हूँ और मेरे सामने 5 वर्ष का बालक भूखा बैठा है। अब बेटा भंडार के तो ताला लग चुका है, अब ये भोजन प्रसाद मेरा उच्चिष्ट, मेरा जूता तू ले ले। तो संत ने अपना जूता उस बालक को दिया। अब विचार कीजिए, भगवान के मंदिर में जो भोग ले जाते हो, पुजारी जी तुलसी दल छोड़ते हैं, उसे मात्र बाल भोग कहा। क्या कहते हो आप? ठाकुर जी का बाल भोग। पर किसी संत और सदगुरु का जूता यदि किसी को मिल जाए तो उसे महाप्रसाद कहा है। भगवान का तो मात्र प्रसाद है, पर संत का जूता महाप्रसाद है। आज वो महाप्रसाद उन्हें मिला। ध्यान लगा रहे थे तो ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, पर वो दर्शन कुछ पल के लिए हुआ। अब बार बार वो ध्यान लगाए, वो दर्शन फिर देखना चाहते हैं, पर वो फिर नहीं होता। आकाशवाणी हुई कि ओ आतुर बालक, अब तुम्हें भगवान का दर्शन हृदय में ध्यान में नहीं होगा। जब तक संत का जूता तुम्हारे पेट में था तब तक तुम्हें दर्शन हो गए, अब इस जन्म में तुम्हें कभी दर्शन नहीं होंगे। हाँ, अगले जन्म में हम आशीर्वाद देते हैं, तुमने संत का जूता खाया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दिन रात ठाकुर जी का दर्शन करते रहोगे। बालक ने आकाशवाणी सुनी और विचार करने लगे, जब इस जन्म में अब प्रभु का दर्शन नहीं तो फिर जीना ही नहीं। योग के द्वारा अपनी देह का त्याग कर दिया, फिर आगे जन्म लिया, ब्रह्मा की गोद से जन्म लेकर आए, यहाँ नाम मेरा नारद हुआ। इस जन्म में दिन रात भगवान का कीर्तन करता हूँ, जब चाहूं वैकुंठनाथ का दर्शन कर लूं। ये पुण्य मेरा इस जन्म का नहीं है ऋषियों, ये पूर्व जन्म में मैंने संत का जूता खाया, संत की वाणी को सुना, भगवान की कथा को सुना। ये उस पुण्य का प्रभाव है कि इस जन्म में मैं दिन रात नारायण नारायण करता हूँ। इसलिए मेरे भाई बहन, शास्त्रों में बताया गया है जूता कहां कहां खाया जाता है। 3 स्थान पर जूता खाया जाता है। पहला जूता गुरु और शिष्य खाते हैं। जब गुरु को ये परंपरा की मालूम पड़ जाए कि मेरा चेला मेरी गादी की परंपरा को ले चलेगा, निभाएगा, तो ही संत और सदगुरु अपना जूता शिष्य को खिलाते हैं। बाकी सदगुरु भी अपना जूता किसी को नहीं देते। रामकृष्ण परमहंस का जूता स्वामी विवेकानंद ने खाया, तो देखो वो भी विवेक की खान हो गए। नहीं तो पहले नाम नरेंद्र बाबू था, परमहंस का जूता खाया, तब से नाम विवेकानंद हुआ। तो पहला जूता गुरु और शिष्य खाते हैं, दूसरा जूता माँ और पुत्र खाते हैं। ब्राह्मण समाज में देखना आप, जब ब्राह्मणों के बालकों का उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ, थोड़ा हवन होने के बाद में आचार्य देव कहते हैं, हे वटुक मातेन सह भुंजितः, जाओ माता के साथ दाल भात खा के आओ। नियम है उसमें। फिर यज्ञोपवीत में धारण करवाएंगे, पहले माँ के साथ दाल और भात खा के आओ। ये जूता खाने का मतलब क्या है? जिसको भी आप अपना जूता खिला रहे हो, समझ लेना अपना पुण्य उसे दे रहे हो। और उस समय माँ अपने बेटे को जूता इसीलिए खिलाती है, माँ सोचती है कि अब मेरे बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, जनेऊ हो गई, अब ये पढ़ाई के लिए काशी जी जाएगा, वेदाध्ययन करेगा, पढ़ाई करेगा, कहीं इसके जीवन में पुण्य की कमी न हो जाए, इसलिए मैं अपना जूता खिला करके मेरे बेटे को पुण्य दूं ताकि ये खूब पढ़ाई करे। माँ जूता खिलाकर अपना पुण्य देती है।
तो दूसरा झूठा माँ और पुत्र खाते हैं, तीसरा झूठा खाते हैं पति और पत्नी। विवाह के बाद में वो तंत्र करती ना औरतें, एक दूसरे को पति पत्नी खिलाते हैं। इसका भी भाव क्या है? पति कहता है देख तेने अपने पिता के घर में जो भी पुण्य किया हो, अब विवाह हो गया अपना, तेने जितना भी पुण्य किया है वहां, तो तू अपना जूता मुझे दे करके अपना पुण्य मुझे दे दे। और आदमी कहता है मैंने भी यहाँ जितना पुण्य किया है अपना जूता तुझे खिलाता हूँ, मेरा पुण्य भी तू ले ले, दोनों का पुण्य अब हम बराबर कर लें, क्योंकि दोनों एक हो गए हैं। यदि तेरा पुण्य ज्यादा मेरा कम तो फिर वो गृहस्थी में झगड़ा होगा, एक बेल आगे चले एक बेल पीछे चले तो वही छाड़ा पकड़ जाए। दोनों अपना पुण्य सम कर लें ताकि गृहस्थी की गाड़ी बराबर चले, सीधी चले। इसलिए पति पत्नी भी जूठा खाते। तो देव ऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुना करके ऋषियों को सांत्वना दी, संतुष्ट किया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं गुरुदेव हम तो भागवत कथा सुनना चाहते हैं, आपने अभी तक भागवत नहीं सुनाई। तो सुत जी महाराज कहते हैं ऋषियों में आपको महाभारत सुनाता हूं। हम तो भागवत सुनना चाहते हैं, आप महाभारत सुनाते हो। सूत जी ने कहा देखो ऋषियों जब तक महाभारत नहीं होगी भागवत का प्रारंभ होगा ही नहीं। तो पहले महाभारत का प्रसंग सुनो। कौरव और पांडव ये दो पक्ष हैं, दोनों है भाई पर बनती नहीं थी। कौरव चाहते थे कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए और पांडव चाहते थे भले ही लड़ाई भी हो कोई बात नहीं, युद्ध भी हो, पर वो भी धर्म के साथ हो, अधर्म से हम युद्ध भी करना नहीं चाहते। पर द्वारिकानाथ चाहते थे कि मेरे रहते हुए यदि इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया तो जगत में लोग क्या कहेंगे, प्रभु आप समझदार थे, समझा देते दोनों को बिठा करके, आपके रहते हुए झगड़ा हो गया कौरवों और पांडवों में, तो एक प्रयास में कर लूं दुर्योधन को समझा के आ जाऊं। तो पांडवों की ओर से शांति दूत बन करके द्वारिकानाथ द्वारिका से हस्तिनापुर आए दुर्योधन को समझाने। भरी सभा के मध्य में कहा महाराज पांडवों ने अपनी शर्त पूरी कर ली, 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया है। अब शर्त के अनुसार आप दुर्योधन से कहिए कि उनको आधा राज्य दे दे। दुर्योधन बोल पड़ा वो द्वारिकाधीश कान खोल के सुन लो, पांडवों को सुई की नोक टीके इतनी जमीन भी नहीं दूंगा। द्वारकाधीश ने कहा ये अनुचित है, तेने ही शर्त रखी थी यदि 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास पूर्ण कर लेंगे तो आधा राज्य दूंगा, तो कर लिया उन्होंने, दे। आधा नहीं दे तो 5 भाई हैं, एक भाई के 1 गांव तो दे दे, 5 गांव दे दे, तो भी इनकार कर गया। फिर भगवान ने कहा दुर्योधन लड़ाई के लिए तैयार रहेगा, नहीं माने तो फिर तो युद्ध होगा। अब ये तो राजपाट की बात थी, सभा विसर्जन हो गई। दुर्योधन के मन में आया कि वो भी द्वारिका के राजा हैं, तब उनका भी आदर सत्कार तो करना चाहिए। पहले सभा में तो दूत रूप में थे, अब तो सभा विसर्जन हो गई, मेरे लिए भी वो राजा है, तो राजा का सत्कार राजा सहित होना चाहिए। प्रभु मैंने आपके लिए सत्कार के लिए 56 भोग बनाए, आप प्रसाद पाओ। द्वारिकाधीश ने कहा दुर्योधन में 3 बातें जहां मिलती है वही भोजन पाता हूं। पहली बात 5 लोगों में यदि तू मेरी बात मान लेता तो तेरे यहां अवश्य में भोजन करता। दूसरी बात भूख मुझे लग नहीं रही, भूख लगे ना आदमी को तो वो स्वाद भी नहीं देखता, और हकीकत में पकवान में स्वाद नहीं होता, व्यंजन में स्वाद नहीं होता, स्वाद होता है व्यक्ति की भूख में। भूख होना तो सूखी रोटी भी काजू जू लगे, मेवा जैसी लगती है, बासी रोटी भी मेवा जैसी लगती है, क्योंकि भूख है। और भूख नहीं है, धापे हुए हैं,
तो गुलाब जामुन में भी मिस्टेक कर रहे और तो सब ऐसा पर थोड़ा मैदो ज्यादा भी गयो ठोस रही गया कमी निकालेंगे क्यों क्योंकि भूख नहीं है और भूख होती तो सब अच्छा लगता है। तो दुर्योधन मुझे भूख भी नहीं है नहीं तो पा लेता। और तीसरी बात जहां प्रेम और भाव होता है वहीं मैं भोजन करता हूं। ये तीनों बातें तेरे पास नहीं है। ठीक है प्रभु करना हो तो 56 भोग तैयार है नहीं तो वो रास्ता पधारो द्वारिका द्वारिकाधीश चल पड़े। विदुर जी महाराज गंगा के किनारे दोनों पति पत्नी कुटिया बना करके रहते थे। उन्होंने रात दरबार छोड़ दिया क्योंकि दुर्योधन भला बुरा बोलता था तब से वो गंगा के किनारे कुटिया बना करके रहते थे। पर आज विदुरानी को पता चला कि प्रभु आए हैं। तो स्वामी मैंने सुना है कि आप द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर आए तो आप हस्तिनापुर जाओ और एक बार प्रभु को हमारी कुटिया में उनके चरण आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक बार उनको यहाँ बुला लो। विदुर जी ने कहा मैं जाऊं हस्तिनापुर। दुर्योधन फिर भला बुरा सुनाएगा जाऊं कि नहीं जाऊं। तो आधे रास्ते में वो तो विचार में रह गए। पर विदुरानी अपनी कुटिया में बैठकर ही प्रभु को मन से पुकारती है मन से बुलाती और मन से की हुई पुकार भाव से की हुई पुकार भगवान जल्दी सुनते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे शाम आएंगे। विदुरानी विचार कर रही है सोचने लगी कि मेरी झोपड़ी में आज प्रभु पधारेंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज शाम आएंगे। खुल जाएंगे शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे शाम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे शाम आएंगे।
द्वारिकाधीश की जय। विदुरानी मन से भगवान को पुकारने लगी। विदुर जी तो नहीं मिले द्वारिकाधीश से, पर विदुरानी की विनती प्रभु के कानों तक पहुंच गई। रथ लेकर चले आए, आवाज लगाई, काकी। नाते में भगवान की काकी भी लगती है। ओ काकी। काकी ने देखा ये कौन आवाज लगाए। द्वार पर आई, देखा तो द्वारिकाधीश। एक दृष्टि से निहारती रही। काकी जी, अंदर भी आने की कहोगी या यहीं खड़ा रहूं? आप आ गए, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? काकी, आ नहीं गया, आपने बुलाया। आपने बुलाया ना मन से, तो आप इतनी जल्दी आ गए। हाँ, मुझे आने में टाइम क्या लगा? पधारो प्रभु, बैठो। वो कहाँ है? वो कौन? मैंने आपको लेने के लिए भिजवाया हस्तिनापुर, आपके काका जी। देखो काकी जी, आपके वो तो मुझे इन दो आंखों से कहीं दिखाई नहीं दी है। मैं तो आपके निमंत्रण पर आया हूं, मुझे काका जी कहीं नहीं मिले। तो मैंने आपको लेने भेजा, आपके पास आई भी नहीं। मैंने उनसे कहा था कि आते समय जंगल से ताजा ताजा फल लेके आना, प्रभु को फलियार करवाएंगे। आपको भूख लग रही होगी। बहुत तेज दुर्योधन के 56 मेवे त्याग कर आया हूं। रसोई घर में देखा तो बासी शाग है, बासी केले हैं। प्रभु, अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं, बासी सब्जी पड़ी है, चलेगी वही लाओ। मुझे तो भूख बहुत तेज लग रही है। बासी शाग खाई, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। काकी जी, और दो कुछ खाने को, भूख लग रही है। तो प्रभु, बासी केले पड़े हैं। हाँ तो चलेगा। काकी जी समझी कि भगवान को भूख तेज लग रही है, केले छिलने में इनको टाइम लगेगा, मैं छिलके दूं। तो काकी जी छिलका छिले और भगवान के हाथ में, और केला नीचे डाला कचरे में। लो प्रभु, आपको भूख लग रही है, मैं छिलके दूं, आप खाओ। अब क्या करूं? पहले तो रात दरबार में रहते थे तो उनका दिमाग चलता था, पोस्ते के दाने कान काजू और बादाम का हलवा खाते तो उनकी बुद्धि भी काम करती थी। अब तो जंगल में रहते, देखो ना, उनका दिमाग ही नहीं चलता। अभी तक नहीं आया, आपको लेने भेजा मैंने, आप ये केला खाओ। अब भगवान को दे रही है छिलका और केला खाओ। भगवान भी खा रहे हैं, पर मन में सोच रहे हैं कि उनकी बहुत बुराई कर रही है काका जी की, जैसे इसका दिमाग बहुत चल रहा है। आजकल औरतें यूं तो करती है। एक माता जी मेरे पास नाम निकलाने आई, महाराज महाराज जल्दी नाम काढ़ो, घर सब होना छोड़ नहीं मुंह। तो मैं क्यों, तो आप कहाँ आया? हम घर का मनक ने भेज देता। वो अबे कई खूंताने गुरुजी, घर का मनक तो यूं ही। वाह भाई, भी यूं ही जगह होशियार है। अब विदुरानी बोले कि उनका दिमाग नहीं चलता है। भगवान सोचे कि वाह वाह वाह, काकी जी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। लो प्रभु, आप तो खाओ छिलका। जितने तो विदुर जी भी चले आए। द्वार पर भगवान के जूते देखे। अरे, क्या प्रभु मेरे से पहले यहाँ आ गए? वो देखा तो विदुरानी भगवान को छिलका दे रही और बस यही बात बोल रही, उनका दिमाग नहीं चलता है। जितने तो बोल पड़े, अरे भाग्यवान, दिमाग मेरा नहीं चलता, तेरा नहीं चलता। देख तू भगवान को क्या खिला रही है, केला तो नीचे पटक रही है, छिलका दे रही है। तब विदुरानी को पता चला, प्रभु आप इतनी देर से छिलका खा रहे थे, बोल नहीं सकते थे। विदुर जी और विदुरानी दोनों आंखों में आंसू लेकर के भगवान से विनती करने लगे, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, आपने हमारे यहाँ बासी शाग और केले के छिलके खाए, अब मैं जंगल से ताजा ताजा फल लाया हूँ। प्रभु आप ये आरोग्य, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं, ना विदुरानी, मुझे छिलके में भी स्वाद आया, और हे विदुर, मुझे व्यंजन और पकवान नहीं, मुझे तो आपके प्रेम और भाव ने ही तृप्त कर दिया। आप प्रेम भाव से खिला रही थी।
भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से छिलके भी स्वीकार है। आपने भाव से छिलके परोसे तो मुझे वो भी स्वादिष्ट लगे। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान को खूब प्रेम करना। जगत में ऐसी कोई डोर नहीं है जिससे भगवान को आप बंधन में ले सको। प्रेम ही एक ऐसी डोर है जिससे ठाकुर जी आपके बंधन में। नहीं तो यशोदा क्या भगवान को औखल से बांध सकती? ये माँ का प्रेम था, माँ का ममत्व था कि वो त्रिलोकीनाथ औखल से बन गए। नहीं तो प्रभु को कोई बांध सके? प्रेम भाव की डोर से ठाकुर जी औखल से भी बंध गए। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे भाव से भजता है उसके लिए मैं तैयार हूं। और भाव के प्रसंग को मुझे आजकल ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज हर किसान जानता है भाव। मंडी में लहसुन का भाव नहीं हो तो, मंडी में सरसों का भाव नहीं हो तो किसान माल बेचेगा? लहसुन की बोरियां भरी रहेगी, गुरुजी भाव को नहीं, भाव कम है। आपकी बात से ही मैं आपको समझा रहा हूं। जब हम छोटे किसान भी मंडी में भाव चाहते हैं कि अच्छा भाव हो तो माल बेचें, तो जरा अपनी बुद्धि को ऊपर चढ़ा करके सोचना। इतनी लंबी चौड़ी मंडी लगा करके वो ठाकुर जी बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं आपके अंदर भाव देखेगा? जब हम लोग भाव चाहते हैं तो भगवान भाव नहीं चाहेगा। भगवान भी भक्ति रूपी माल, मुक्ति रूपी माल, ज्ञान रूपी माल, ये भगवान के दरबार में मिलता है, वहां मंडी में मिलता है। जिस भक्त का भाव अच्छा होगा ठाकुर जी उसे मुक्ति भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं। ले जा भैया। विदुरानी और विदुर ने भगवान को प्रेम भाव से, द्वारिका में भगवान चले आए। महाभारत की लड़ाई प्रारंभ होती है। एक तरफ तो स्वयं द्वारिकाधीश रहे, दूसरी ओर दुर्योधन को अपनी 27 अक्षौणी नारायणी सेना दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत की लड़ाई के छठे दिन भीम ने अर्जुन की जंगा को तोड़ दिया। अब अर्जुन दुर्योधन खड़ा नहीं हो सकता, जंगा टूट गई। तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा मिलने गया। हे अश्वत्थामा, अब मैं तो लड़ाई के मैदान में खड़ा नहीं हो सकता, पर तू मेरा काम कर सकता है। यदि तू पांचों पांडवों के मस्तक को काट के ले आए तो मैं तुझे हस्तिनापुर का आधा राज्य दूंगा। अश्वत्थामा लोभ में आया, आधे राज्य मिलेगा। रात्रि के समय धोखे से मार देगा। पर एक बात है मेरे भाई बहन, जिस भक्त ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है, जिसने भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली हो ना, उसे जीवन में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करे तो वो भगवान करे, हम क्यों करें? क्योंकि हम तो उसके हैं। चिंता वो करे। पांडवों ने यही तो कर रखा था, द्वारिकाधीश की शरणागति प्राप्त कर रखी थी, तो वो तो निश्चिंत लड़ाई के मैदान में भी सो रहे हैं। अश्वत्थामा मारने आ रहा है, रात का समय। द्वारिकाधीश समझ गए कि पांडव मेरे हैं, रक्षा भी मुझे करना है। सोए हुए पांडवों को उठाने आ गए। अर्जुन उठो, युधिष्ठिर उठो, कल कैसे लड़ाई करना है, आ जाओ मेरे कक्ष में आओ, मैं तुम्हें कुछ नीतियां सिखाता हूं। उठा के ले गए। अब उसी कक्ष में पांडवों के पांचों पुत्र आकर के सो गए। अंधेरा था, अश्वत्थामा समझ नहीं पाया कि पांडव सो रहे हैं।
पांडव समझ करके पांचों पुत्रों के मस्तक को काट दिया। पांचों मस्तक लेकर के आया दुर्योधन, ले पांचों पांडवों के मस्तक काट के ले आया। जल्दी से मुझे भीम का मस्तक दे, जिसने मेरी जंगा को तोड़ा, उस मस्तक को मैं कुचल डालूंगा, अपने क्रोध को शांत करूंगा। प्रकाश करके देखा तो वो पांचों मस्तक तो पांडवों के नहीं। दुर्योधन यहां पर रोने लगा, हे अश्वत्थामा, तेने ये पाप क्यों किया? मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा और तू उनके बेटों को मार के ले आया। इनका क्या दोष था? वो ज्योतिषियों ने दुर्योधन की मृत्यु कब लिखी थी? जब हर्ष और शोक संधि हो जाएगा, उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो जाएगा। आज दोनों संधि हो गया ना। जब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांचों मस्तक काट के ले आया तो हर्ष हो गया, और जैसे प्रकाश करके देखा कि ये तो पुत्रों के मस्तक, शोक हो गया। दोनों का संधि हुआ और दुर्योधन के प्राण निकल गए। जब उस कक्ष में द्रौपदी आई, अपने पुत्रों के मस्तक को कटा हुआ देखा तो जोर से चीख कर रुदन करने लगी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, करुण विनती को सुन। पांचों पांडव द्वारिकानाथ सहित आए कक्ष में। द्रौपदी, क्या हुआ? द्रौपदी रुदन करती हुई कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, देखो ना किस हत्यारे ने मेरे सोए हुए पुत्रों को मार डाला। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी तू तनिक भी चिंता न कर, जिस हत्यारे ने ये निंदनीय कर्म किया है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। प्रतिज्ञा लेता हूं। द्वारिकाधीश, मेरा रथ लाओ, वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, पीछा करेगा। जिस रथ के सारथी स्वयं कृष्ण हो, जगत में आप कहां तक भाग सकते हो? अश्वत्थामा समझ गया कि प्रभु रथ हाँक कर पीछा कर रहे हैं, तो अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड में टकराए। अब जिसका ब्रह्मास्त्र निर्बल होगा, कमजोर होगा, वो उसी के द्वारा बंधक हो जाता है, बंध जाता है। और गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया। कमजोर होने लगे, निर्बल होने लगे तो किस मंत्र के द्वारा उसे लौटाया जाता है, ये शिक्षा अश्वत्थामा को नहीं दी। और द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दोनों कला में निपुण कर रखा, छोड़ना भी और लौटाना भी। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निर्बल हुआ, उसी से वो बंधक हो गया। रथ के बांध करके अर्जुन ले आया, द्रौपदी ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा, भाग रहा था। पर यहां द्रौपदी की आप करुणा देखिए, भाव देखिए। द्रौपदी अश्वत्थामा को रथ का बंधा हुआ देख करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे कृष्ण, आप अश्वत्थामा को छोड़ दो। मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे प्रभु, मंचता मंचता मेष, मंच यानी छोड़ दो। आप गुरुपुत्र अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, और हे स्वामी, ये आपके गुरु जी का गुरुपुत्र है, जिनसे आपने धनुर्विद्या में पारंगत हुए हैं, ये उन्हीं का पुत्र है। गुरुपुत्र को मारना अपराध होता है, छोड़। भगवान ने कहा, कृष्णा, अब इस प्रसंग में व्यास भगवान ने भी भागवत में श्लोक भी लिखा है,
तो कृष्णा नाम से संबोधित करते हैं। और द्वारिकाधीश भी यहाँ इस प्रसंग में द्रौपदी को द्रौपदी नहीं कृष्णा नाम से पुकारते हैं। निरीक्ष कृष्णा उपकृतम गुरुसुतम वामस्व भावा कृपया नामच। निरीक्ष कृष्णा, भगवान कहते हैं हे कृष्णा तू इतनी दया और करुणा से भरी हुई है, तेरे पुत्रों के हत्यारे को छोड़ना चाहती है। बदला तो तब हो कि इसे भी मार दिया जाए, मारने दे। पर इस प्रसंग को मेरे भाई बहन आप थोड़ा ध्यान से समझना। द्रौपदी को कृष्णा नाम से संबोधित क्यों किया? देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सगी बहना सुभद्रा को भी कभी कृष्णा नाम से नहीं पुकारा। अपना नाम अपनी सगी बहना को भी नहीं दिया, कभी नहीं कहा सुभद्रा को तो कृष्णा है। पर द्रौपदी को कृष्णा नाम से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण दया के सागर है, करुणा की प्रतिमा है, उसी तरह से द्रौपदी भी दया की मूर्ति है। इसलिए भगवान ने उसे कृष्णा कहा। कितनी दया, पुत्रों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। और हमें तो कोई कटु शब्द भी बोल दे, गाली भी निकाल दे, तो हम जिंदगी भर बोलते रहेंगे कि बदला लूंगा, बदला लूंगा, देख लूंगा उसको तो देख लूंगा। अरे तुम देख लूंगा करते करते तुम्हें पहले ही यमराज देख लेता है। पर कितना हम बेरभाव लेकर चलते हैं, देख लूंगा। पर द्रौपदी के मन में कोई भेदभाव नहीं, दया की मूर्ति है। और दया के 5 पति होना आवश्यक है। बहुत सारे कहते हैं ना द्रौपदी के कितने पति, तो 5। वो 5 पति भी क्या होते हैं? पर सारी कथाएं मेरे भाई बहन अध्यात्म है, गुड़ रहस्य में समझो। द्रौपदी कौन है? तो दया है। और दया के 5 पति होना आवश्यक है। पहले पति कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ क्या है? धर्म। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया का विवाह धर्म के साथ में भी होना चाहिए। दूसरे पति कौन है दया के? भीम। भीम मने बल। अध्यात्म में भीम को बल कहा है। बल भी दया के साथ होना चाहिए। बल और दया का भी विवाह होना चाहिए, साथ होना चाहिए। यदि आपके पास बहुत बल है पर दया आपके पास नहीं है तो आप बल गर्विष्ठ हो जाओगे, आपको अपने बल के ऊपर अहंकार हो जाएगा, दया नहीं होगी तो। और अंतर देखिए, बल राजा राम में भी था और बल रावण में भी था। दोनों बलशाली थे। पर बोलो किसका बल विजय प्राप्त करता है? जिसके बल में दया का भाव हो। राजा राम के बल में दया का भाव था और रावण के बल में दया का भाव नहीं था, वो पराजित हो गए। तो बल का विवाह भी दया के साथ होना चाहिए। तीसरे पति है अर्जुन। अर्जुन मने आत्मा। आत्मा के साथ में भी दया का विवाह होना चाहिए। चौथे पति है नकुल। नकुल मने रूप। रूप के साथ में भी दया का विवाह होना चाहिए। यदि रूप के साथ दया नहीं होगी तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे, आपको अपनी सुंदरता के ऊपर अहंकार हो जाएगा यदि दया नहीं होगी। और पांचवे पति हैं सहदेव। सहदेव का मतलब ज्ञान। ज्ञान के साथ में भी दया का विवाह होना चाहिए। यदि ज्ञान के साथ दया नहीं तो आपका ज्ञान बेकार है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं पर आपके मन में दया का भाव नहीं तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। दया होना। भगवान ने कहा अर्जुन मार इसे। पर द्रौपदी हाथ जोड़ करके विनती करते मुंचताम मुंचताम, ब्राह्मण बालक की छोड़।
भगवान ने कहा द्रौपदी तो मारने नहीं दे तो आशीर्वाद दे दे। द्रौपदी ने कहा ठीक है दे देती हूँ। अश्वत्थामा चिरंजीवी भव, इसलिए 7 चिरंजीवी में एक अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है। अब कभी मरे ही नहीं, मैं ऐसा आशीर्वाद दे देती हूँ, मैं महान सती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ अश्वत्थामा चिरंजीवी भव। भगवान ने कहा पर कुछ सजा तो देना पड़ेगी, नहीं तो अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। दासी दंडम शिरोमुंडम, अर्जुन इसके माथे के बाल काट दो और मणि निकाल दो। बाल साफ कर दिए, मणि निकाल दी, जो जन्म से मणि थी अश्वत्थामा की उस मणि को निकाल दिया। भगवान ने कहा अश्वत्थामा अब तुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिल गया तो मरेगा तो है नहीं, पर तू ढंग से जी भी नहीं सकेगा, चीखता रहेगा। अश्वत्थामा बदले की भावना लेकर के वहां से चला कि पांडवों ने मेरा अपमान किया, अनादर किया, मैं बदला लूंगा। महाभारत का युद्ध विराम हुआ, पांडवों ने युद्ध को विजय किया। 18 दिन तक चला, विजय हो गए पांडव। हस्तिनापुर का शासन धर्मराज युधिष्ठिर को मिल गया। भगवान ने कहा धर्मराज अब हम जाएं हमारी नगरी द्वारिका। जब जब द्वारिका जाने की बात करते हैं पांडव मना कर देते, प्रभु आप रथ चला चला के थक गए हैं, थोड़े दिन विश्राम करो बाद में जाना। भगवान समझ गए पांडव मुझे जाने की अनुमति थोड़ी देंगे, तो प्रेम ही ऐसा है, कौन कहेगा मुझे कि आप यहाँ से चले जाओ। मुझे तो ये तो रोकने की बात करेंगे, पर अपने को चलना है तो किसी से कुछ पूछना नहीं, चुपचाप सारथी से बोल दिया सारथी आज नगर के बाहर रथ सजा देना, आज द्वारिका चलेंगे। पूरी तैयारी हो गई। अश्वत्थामा ने मौका पाया कि पांडवों के बाद यदि इस हस्तिनापुर पे शासन यदि कोई करेगा तो वो है उत्तरा के गर्भ में पलने वाला वो बालक अभिमन्यु पुत्र। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ है। पांडवों के बाद तो यही है हस्तिनापुर का राजा, मैं इसे मार डालूं, गर्भ में ही मिटा डालूं। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गर्भ जलने लगा। उत्तरा रोती हुई कुंती के पास आई। कुंती ने कहा बेटी जगत में रक्षा करने वाले तो एक ही हैं द्वारिकानाथ, चलो उनके पास चले। पर द्वारिकानाथ तो प्लानिंग थी कि आज हमें द्वारिका जाना है नगर के बाहर। कुंती और उत्तरा नंगे पांव दौड़ती हुई भगवान के रथ के सामने ठाड़ी हो गई और उत्तरा भगवान की स्तुति करने लगी। अभी द्रवति मामेश माम गर्भो निपात्यताम्, अभी द्रवति मामेश माम गर्भो निपात्यताम्।